शुरुआत इस वक्त की दूसरी सबसे बड़ी खबर की। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई कर रही है और आज जांच का 5वां दिन है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अब तक की जांच रिपोर्ट की जानकारी सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी है। सूत्रों की माने तो सीबीआई की एसपी नुपुर प्रसाद, डीआईजी गगनदीप गंभीर और ज्वाइंट डायरेक्टर मनोज शशिधर के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच रिपोर्ट सुनने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने एसआईटी टीम को सुशांत सिंह की मानसिक स्थिति के बारे में पूरी जानकारी जुटाने का आदेश दिया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना था कि इस केस में न तो हत्या न ही आत्महत्या का कोई मोटिव नजर आ रहा है। इसीलिए सीबीआई ने अब सुशांत के व्यवहार के बारे में जानकारी जुटाने के लिए एक टीम को लगाया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के अधिकारियों ने एसआईटी को निर्देश दिया कि रिया से पूछताछ सबसे आखिर में की जाए। आज सीबीआई सुशांत के घर के मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा से दोबारा से पूछताछ कर सकती है। और सच के कितने करीब है सीबीआई, ये सवाल सबके जहन में है। आज जांच का 5वां दिन, एसआईटी ने अब तक की जांच रिपोर्ट दे दी है और मोटिव की तलाश में सीबीआई ने कहा कि मानसिक हालत पर गौर किया जाए, इस पर फोकस किया जाए। रिया से आखिर में पूछताछ होगी, जो फिलहाल जानकारी है। ये बड़ी अपडेट है 5वां दिन सीबीआई की जांच का इस पूरे केस में, और आज क्या क्या हो सकता है ये भी आपको हम बता रहे हैं। सीबीआई की जांच का 5वां दिन और 5 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि रिया से पूछताछ को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों ने सीबीआई के कहा कि आखिर में पूछताछ हो। एसआईटी की तरफ से सीबीआई को निर्देश दिया गया। इसी के साथ ये कहा गया कि ना तो ये हत्या और ना ही आत्महत्या का इसमें कोई मोटिव है, तो इसीलिए सुशांत के व्यवहार पर अब फोकस होना चाहिए। अब आप ये समझिए कि इसी को लेकर अब जो सीबीआई की टीम है, हालांकि 5 हिस्सों में टीम को बांटा गया है, अलग अलग एंगल से वो पूरे मामले की जांच कर रही हैं। हर गवाह के साथ पूछताछ की जा रही है। सुशांत के पिता के वकील का कहना है कि अगर रिया चक्रवर्ती जांच में सहयोग नहीं करेंगी तो सीबीआई उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। आज सुशांत के मौत को 2 महीने से ज्यादा हो गया है, तो इसलिए सीबीआई काफी लेट इस मामले में आई है। तो मेरा ये मानना है कि जरूर सीबीआई अपने हिसाब से पूरा अच्छे तरह से सारा तहकीकात करके उसके बाद रिया को बुलाएगी। तो उसका जो अपना जो कहते हैं ना स्पेड वर्क कहिए या वो जो अपना एक प्रेपरेटरी वर्क कर लीजिए, वो सारा करके उसके बाद अगर उनको बुलाती है तो उसके बाद अगर कुछ इनकी इनकंसिस्टेंसी होती है या उनके तरफ से अगर जवाब ठीक नहीं आते हैं तो फिर शायद अरेस्ट भी करे। और वहीं इसी बीच सुशांत की बहन श्वेता ने अपनी शादी के रिसेप्शन का एक वीडियो रिलीज किया और इस वीडियो को जारी करते हुए श्वेता ने कहा कि रिसेप्शन से एक दिन पहले जब हम रोए थे और गले लगे थे, काश मैं बीते हुए दिन में लौट सकती। ये भावुक सा मैसेज इस वीडियो को शेयर करते हुए सुशांत की बहन श्वेता ने लिखा है, जो लगातार हर मोर्चे पर सुशांत को अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए डटी हुई हैं। श्वेता ये लिखती हैं कि वो दिन मुझे याद आता है जब रिसेप्शन से एक दिन पहले हम गले लगे थे, हम रोए थे, काश मैं वो दिन वापस ला सकती। एक बहन का अपने भाई के लिए ये प्यार इन तस्वीरों में आप देखेंगे और साथ ही वो मैसेज, वो भावनाएं जो श्वेता शेयर कर रही हैं और लगातार वो सुशांत से जुड़े हुए वीडियोस, उनसे जुड़े अपनी बचपन के किस्से, अपनी बहुत सी बातें वो शेयर कर चुकी हैं और हर एक पोस्ट में उनका मोटिव, उनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि किसी भी कीमत पर सुशांत को न्याय मिले। ये वो लड़ाई है जो एक बहन ने शुरू की है, एक पिता ने शुरू की है। अंकुर त्यागी मुंबई से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, कई सारे पॉइंट्स हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं 5वें दिन सीबीआई की जांच में सामने आएंगे। पहला तो ये कि वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं ना तो आत्महत्या ना हत्या, अब सुशांत के व्यवहार पर फोकस किया जाए। इस एंगल पर जांच आगे कैसे बढ़ेगी, इस बारे में बताइए। देखिए, जो एक थ्योरी है उसको पे स्टिक होकर नहीं रहना चाहती है सीबीआई। अपने आप को हर तरह से हर मुमकिन एंगल पे इस चीज़ को खंगाला जा रहा है। यही बात है कि कूपर हॉस्पिटल में लगातार 2 बार
टीम गई है और उन डॉक्टर से मिली है, उन 5 डॉक्टर से मिली है जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। दूसरा, क्योंकि पोस्टमार्टम जिस तरह से ऑटोप्सी रिपोर्ट जी न्यूज़ ने दिखाई थी अपने दर्शकों को, उसमें नो फाउल प्ले वाली बात सामने आई थी। 12 से 15 घंटे के आसपास का वक्त बताया था जब डेथ हुई थी, यानी जब पोस्टमार्टम किया गया 14 तारीख को, वो रात को 11:30 बजे के आसपास पोस्टमार्टम शुरू किया गया था। उसके 12 से 15 घंटे का एक टाइम पीछे कर लिया गया था। तो ये वही टाइम होता है जब डेथ हुई थी, जो कि 10 से लेके 11:30-12 बजे का वक्त था। अब दूसरा जो एंगल है, फाइनेंशियल एंगल, उसको लगातार खंगाला जा रहा है। कल भी कोटक महिंद्रा बैंक गई थी टीम जो बैंड्रा में मौजूद है, वहां पर जाकर तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑलरेडी बैंक के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसका फॉरेंसिक ऑडिट हो चुका है, जो कि मुंबई पुलिस ने करवाया हुआ है। उसके अलावा जाकर ये वही बैंक है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट है। 15 करोड़ के गबन की बात आई थी, इसमें नॉमिनी जो है उनकी बहन प्रियंका है। आज का जो सबसे बड़ा अपडेट है, मैं आपको बताना चाहूंगा, सैमुअल मिरांडा, इसको दोबारा आज पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सैमुअल मिरांडा इस पूरे मामले में 6 नंबर का अभियुक्त है। सीबीआई ने जो अपनी एफआईआर फाइल करी है और बिहार पुलिस की भी एफआईआर है, उसमें भी इसका नाम है। सैमुअल मिरांडा 4 अप्रैल 2019 को एज अ होम मैनेजर ज्वाइन करता है सुशांत सिंह राजपूत की टीम को, कि वहाँ पे बहुत सारे 4-5 जो काम करने वाले होते हैं नौकर, उनको संभालने के लिए जो होम मैनेजर है। लेकिन आरोप ये लगता है कि इसने रिया चक्रवर्ती के साथ मिलकर न केवल पैसों का गबन किया, बल्कि उनका जो लॉयल स्टाफ था उनको भी सिरे से निकालना शुरू कर दिया। ओके, आप बने रहिए अंकुर, आपसे कुछ और सवाल मैं लूंगी, लेकिन इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई लगातार अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है। जहां जहां सीबीआई वहां जी न्यूज, हम भी आपको ये हर एक जानकारी दे रहे हैं। आज सीबीआई की जो जांच है ना, उसका 5वां दिन है और 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के साथ मौजूद सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह ने सीबीआई ने कल फिर उनसे पूछताछ की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती को सीबीआई पूछताछ के लिए कब बुलाएगी। इस बीच जी न्यूज को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक सीबीआई पूरी तैयारी के साथ ही रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करना चाहती है। रिया के खिलाफ सीबीआई का चक्रव्यूह इतना मजबूत होगा कि रिया किसी भी सवाल का गलत जवाब देने के बारे में सोच तक नहीं सकती। सीबीआई टीम के रडार पर सुशांत के घर पर मौजूद 14 जून के चश्मदीद हैं, जो सुशांत की मौत के सबसे बड़े राजदार हैं। इसलिए चौथे दिन भी सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज सिंह से पूछताछ की गई। लेकिन सीबीआई की इस पूरी तैयारी के पीछे एक खास मकसद है। सीबीआई सुशांत की मौत से जुड़े सबसे बड़े किरदार, जिसे सुशांत के परिवार ने मुख्य आरोपी बनाया है, उससे पूछताछ करना चाहती है, और वो हैं रिया चक्रवर्ती। इस केस में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में रहने वाले उन 4 लोगों से एक साथ बिठाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है, जिसके बाद एक आधार तैयार किया जा सके, जिससे रिया चक्रवर्ती से सीबीआई अपनी पूछताछ कर सके। चलिए सबसे पहले आपको समझाते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ क्यों जरूरी है। रिया पिछले 1 साल से सुशांत सिंह राजपूत के साथ रह रही थीं और सुशांत सिंह राजपूत काफी हद तक रिया चक्रवर्ती पर निर्भर हो गए थे। फिर अचानक रिया चक्रवर्ती 8 जून को सुशांत राजपूत के घर को छोड़कर चली गई। जिसके पास उसकी सारी मेडिकल रिकॉर्ड है, जो जानती है उसको क्या दवाई खानी है, और जो मालूम है कि उस पर पूरा डिपेंडेंट आज के दिन हो गया है, उसको छोड़ करके वो चली गई ब्लॉक करके। और उसी के बाद दिशा सल्यान उसकी सेक्रेटरीज ने रखवाई थी, उसका सुसाइड हो गया। तो कई चीज से बहुत एंजाइटी उसकी बढ़ती चली गई। चलिए अब उन लोगों की जुबानी समझते हैं कि रिया चक्रवर्ती का सुशांत सिंह राजपूत पर कितना कंट्रोल था, जो रिया और सुशांत के साथ बांद्रा में मौजूद घर में रहते थे। ऐसा ही एक शख्स है सुशांत सिंह राजपूत का कुक नीरज सिंह। नीरज ने जी न्यूज को बताया, सुशांत के ट्रीटमेंट से लेकर दवा देने तक सारी जिम्मेदारी रिया खुद उठाती थी। दवा तो रिया मैम ही देती थी उनको, दवाई पहले से जो उनकी तबीयत खराब रहती थी तो वही देती थी। दवाई तो हम देते नहीं थे, तो डॉक्टर वगैरह घर पे आते थे, पर्सनल कोई डॉक्टर होगा वो आते रहते थे, तो उनको मेडिसिन वगैरह जो भी है बता के वही चले जाते थे। तो मेडिसिन वगैरह देना, जो ख्याल रखना, वो रिया मैम ही रखती थी। 8 जून को रिया सुशांत सिंह राजपूत के घर से चली गई और 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का मृत शरीर मिला। लेकिन ये बात किसी को नहीं मालूम ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से रिया सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर चली गई।
इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ मुझे कोई आइडिया नहीं है। उन्होंने सामान तो पैक करके गया है, बस मैंने यही देखा था कि वो अपने सामान पैक करके जा रहे हैं, बट आई एम अंडर नो कैपेसिटी टू आस्क अ पर्सन who with Sushant Singh to show her bag, like, what are you taking away? I did not take that call. रिया ने ये बयान भी दिया है कि खुद सुशांत सिंह राजपूत ने उन्हें घर से जाने के लिए कहा था, लेकिन कुक नीरज सिंह ने जो कुछ बताया उसके बाद इस बात पर भरोसा नहीं होता कि सुशांत सिंह राजपूत रिया को घर से जाने के लिए कह सकते थे। परेशान करती थी, ऐसा कुछ ही नहीं कि परेशान करती थी, क्योंकि सर ऐसा हो गया था कि सर अगर रिया मैम कहीं अगर चली भी जाती थी तो खाना भी नहीं खाते थे सही से। रिया सुशांत के घर से क्यों गए, इसकी वजह सुशांत के पिता के वकील कुछ और ही बताते हैं। परिवार से पहले अलग किया, फिर उनकी मानसिक स्थिति बनवाई गई, उनको डॉक्टरों के पास ले जाना शुरू किया गया, उन पर दुनिया तरफ भर की दवाई स्टार्ट करवाई, और उसके बाद उसको लगा कि अब मेरे काम का नहीं है, तो फिर वो छोड़ के चली गई। रिया का जाना और सुशांत की मौत में क्या कनेक्शन है? सीबीआई इस मामले में हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है, और सुशांत से जुड़ी हर जांच बिना रिया चक्रवर्ती से पूछताछ किए पूरी नहीं हो सकती, जिसके लिए सीबीआई अपनी तैयारी पुख्ता कर रही है। नित्यानंद शर्मा के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील ने आरोप लगाया कि रिया ने अपने लोगों को सुशांत सिंह राजपूत के घर काम पर लगवाने के बाद सुशांत का घर छोड़ा था। इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या रिया को सुशांत के घर से जाने के बाद भी सुशांत से जुड़ी एक एक जानकारी मिल रही थी? इस मामले में जब सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी तो उसके सवालों की लिस्ट में ये सारे सवाल मौजूद होंगे। उनकी तरफ से अगर जवाब ठीक नहीं आते तो फिर शायद अरेस्ट भी करे। सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की तैयारी कर रही है और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस वक्त देश के सबसे चर्चित केस की जांच में कोई भी लापरवाही नहीं बरत रही। रिया से पूछताछ से पहले सीबीआई अपने होमवर्क को इतना मजबूत कर लेगी कि किसी भी सवाल का गलत जवाब देना रिया चक्रवर्ती के लिए आसान नहीं होगा। रिया और सुशांत के रिश्तों और 8 से 14 जून के बीच की पूरी कहानी भी सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त और स्टाफ से पता कर ली है। अब रिया की बारी कभी भी आ सकती है, लेकिन सीबीआई रिया से कौन कौन से सवाल पूछेगी ये भी आप जान लीजिए। आप घर छोड़कर कब और क्यों गई? क्या सुशांत के अकाउंट से आपको पैसे ट्रांसफर हुए? क्या आप सुशांत को दवा देती थी? सुशांत को लेकर क्या आप डॉक्टर के पास गई थी? आपकी डॉक्टर से क्या बात होती थी? क्या सुशांत सिंह डिप्रेशन में थे? क्या आप कूपर हॉस्पिटल गई थी? क्या आप पोस्टमार्टम हाउस में गई थी? महेश भट्ट से क्या क्या जानकारी शेयर करती थी? महेश भट्ट से कब कब और क्यों मिली? क्या सुशांत के किसी स्टाफ को निकाला था? क्या सुशांत के किसी स्टाफ को नौकरी पर रखा था? क्या आपके परिवार पर सुशांत ने कभी पैसे खर्च किए? सुशांत के साथ आपके रिश्ते कैसे थे? क्या सुशांत की मौत के बाद उसके परिवार से बात हुई? क्या वाटरस्टोन रिजॉर्ट में ठहरने की सलाह सुशांत को दी थी? इसके अलावा भी ऐसा हर सवाल जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के रहस्य को सुलझा सकता है, उसका जवाब रिया चक्रवर्ती को देना होगा। हालांकि रिया चक्रवर्ती के वकील की ओर से जो बयान आया है उसके मुताबिक अभी तक रिया को सीबीआई ने समन नहीं दिया है। रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को अब तक सीबीआई की ओर से समन नहीं मिला। अगर उन्हें बुलाया जाता है तो वे लोग एजेंसी के सामने मौजूद होंगे। रिया चक्रवर्ती भी सीबीआई के सवालों का जवाब देने के लिए अपने वकीलों की टीम से लगातार संपर्क में है। इंतजार उस दिन का है जब सीबीआई के सवालों से रिया का सामना होगा। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के पहले सीबीआई की तैयारियों को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सीबीआई हर उस जगह पहुंच रही है जहां रिया और सुशांत साथ में जाया करते थे। कल सीबीआई मुंबई के वाटरस्टोन रिजॉर्ट पहुंची। इस रिजॉर्ट में रिया के कहने पर सुशांत सिंह राजपूत को स्पिरिचुअल हीलिंग्स दी गई थी। सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई की एक टीम मुंबई के वाटरस्टोन रिजॉर्ट भी पहुंची,
जहां पर सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी से जुड़े पुराने पन्नों को पलटने की कोशिश की। ये वही जगह है जहां रिया चक्रवर्ती और सुशांत 2 महीने तक रुके थे। यहां पर रिया ने एक स्पिरिचुअल हीलर को बुलाया था, जिसने पिछले साल 22 और 23 नवंबर को सुशांत सिंह से मीटिंग की थी। यहीं पर स्पिरिचुअल हीलर ने सुशांत सिंह राजपूत को थेरेपी भी दी थी। वाटरस्टोन रिसोर्ट का इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में कितना बड़ा किरदार है, इसी बात से पता चलता है कि सीबीआई की टीम लगातार दूसरे दिन जाकर यहां पर छानबीन कर रही है। दरअसल इसी रिसोर्ट में यूरोप टूर से आने के बाद रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत 2 महीने ठहरे थे। जी न्यूज ने उस स्पिरिचुअल हीलर मोहन सदाशिव जोशी से भी बातचीत की, जिन्होंने सुशांत की थेरेपी की थी। मोहन सदाशिव जोशी ने बताया कि रिया ने कॉल करके उन्हें बताया था कि सुशांत हीलिंग से 90% ठीक हो गए हैं। वो ढूंढ रहा, लेकिन रिया ने मुझे फ़ोन किया और रिया ने फ़ोन करके मुझे रिक्वेस्ट की। मुझे बोला गया कि उसको डिप्रेशन है, तो मैं 20-25 मिनट वहाँ रुका होगा, चले गया। वाटरस्टोन रिजॉर्ट में जांच करने आई सीबीआई की टीम को यहां से कई सवालों के जवाब चाहिए, जैसे सुशांत कब और कितनी बार यहां पर आया, सुशांत के साथ यहां पर कौन रहता था, रिजॉर्ट पर सुशांत से मिलने कौन आया, रिजॉर्ट का किराया किसने दिया। सीबीआई यहां के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करेगी। सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी के हर उस पन्ने को पलट रही है जिससे उनकी मौत का संबंध हो सकता है, और वाटरस्टोन रिजॉर्ट से मिली जानकारी भी उस वक्त सीबीआई के काम आएगी जब देश की प्रतिष्ठित जांच एजेंसी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। नेतारायण शर्मा के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। तो सीबीआई की जांच जारी है और इस बीच जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन टीम लोनावला के उस फार्म हाउस पर पहुंची जहां पर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए पूजा करवाई थी। ये पूजा क्यों करवाई गई थी, इस फार्म हाउस से सुशांत सिंह राजपूत का कितना गहरा नाता है, आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। मुंबई में सुशांत सिंह के बांद्रा स्थित घर माउंट ब्लॉक अपार्टमेंट से लोनावाला के हैंगआउट विला के फार्म हाउस की दूरी 125 किलोमीटर है। लोनावाला के पामला लेक के पास मौजूद ये फार्म हाउस सुशांत सिंह राजपूत के जीवन की कई कहानियों को छिपाए हुए है और जी न्यूज इन्हीं कहानियों की सच्चाई जानने के लिए लोनावाला के हैंगआउट विला फार्म हाउस पर पहुंचा। सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस हैंगआउट विला की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसे मैं आपको कैमरे के सामने दिखा रहा हूं। पवाना लेक के बिल्कुल किनारे ये हैंगआउट विला की वो तस्वीरें हैं जहां सुशांत सिंह राजपूत महीने में 2 बार या कभी-कभी हफ्ते में भी 2 बार आया करते थे अपने दोस्तों के साथ। सुशांत सिंह राजपूत मार्च महीने में आने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान वो नहीं आ सके। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इस फार्म हाउस की अहमियत तब और ज्यादा बढ़ गई जब ये बात सामने आई कि रिया चक्रवर्ती इस फार्म हाउस पर सुशांत के साथ आई है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ यहाँ पर आई रिया चक्रवर्ती ने इसी फार्म हाउस में 2 जून 2019 को भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित कर पूजा पाठ भी की थी। तो हालांकि सीबीआई जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी तो ये भी एक सवाल होगा कि पूजा आखिर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के लिए किस बात की कराई थी। आज 5वां दिन है सीबीआई की जांच का और जहां जहां सीबीआई वहां जी न्यूज हर एक जानकारी अब तक आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.